अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो सिर्फ दो ही वजहें हो सकती हैं, या तो आप कमजोर दिखते हैं या फिर आपकी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं है। सुनने में कड़वा लगता है लेकिन यही सच है। लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी बातें काट देते हैं, आपको हल्के में लेते हैं और आपको इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब जरा सोचिए, आप किसी ग्रुप में खड़े हैं लेकिन कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। आप कुछ कहते हैं लेकिन आपकी बात को बीच में ही काट दिया जाता है। आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं लेकिन जब आपकी जरूरत होती है तो कोई खड़ा नहीं दिखता। कैसा लगता है? गुस्सा, दुख या फिर खुद पर ही शक होने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि लोग उसकी इज्जत किए बिना रह ही ना सकें। तो अब सवाल यह है, क्या आप अभी भी वही इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे लोग हल्के में लेते हैं, या फिर अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच, अपनी पर्सनालिटी और अपनी एनर्जी को इस तरह बदलें कि जब आप बोलें तो लोग ध्यान से सुनें, जब आप किसी जगह जाएं तो आपकी मौजूदगी महसूस हो, और जब आप कुछ कहें तो लोग उसे गंभीरता से लें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्टोइसिज्म फिलॉसफी के आधार पर उन 7 गहरी वजहों को समझने वाले हैं जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। और यह सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं है, बल्कि आपके अपने व्यक्तित्व और आदतों से भी जुड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपको वह सम्मान दें जिसके आप हकदार हैं, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा स्टोइक मंत्र देने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहां लोग आपकी इज्जत खुद ब खुद करने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं और अब किसी की नजरों में हल्के नहीं पड़ना चाहते, तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, थिंक शिफ्ट। देखते हैं इस वीडियो को सिर्फ देखने वाले ज्यादा हैं या खुद को बदलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। सोचिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी एकदम स्थिर है, साफ और गहरा, लेकिन जैसे ही कोई उसमें एक पत्थर फेंकता है, लहरें बनने लगती हैं और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। आपकी मानसिकता भी ठीक इसी झील की तरह है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने भीतर भी हलचल पैदा कर देते हैं और यह हलचल आपकी इज्जत को बहा ले जाती है। स्टोइसिज्म फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सम्मान उन्हीं को मिलता है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, बहस में पड़ जाते हैं या अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इससे आपकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक राजपथ पर चल रहे हैं। दोनों ओर सैनिक खड़े हैं, अनुशासित और शांत। अचानक कोई एक सैनिक छोटी सी आवाज पर ही रिएक्ट करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। क्या वह सैनिक सम्मानित लगेगा? नहीं। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो अपने मन और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। यही बात आपके व्यक्तित्व पर भी लागू होती है। जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप खुद को एक भावनात्मक व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जो अपने इमोशंस के काबू में नहीं है। इससे आपकी छवि कमजोर बनती है। स्टोइक लोग शांत रहते हैं, हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले सोचते हैं और फिर सही समय पर बोलते हैं। इससे उनकी बातों का प्रभाव बढ़ता है। सोचिए, जब कोई आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करता है और आप तुरंत गुस्सा कर देते हैं, तो असली जीत किसकी होती है? सामने वाले की। उसने आपको उकसाया और आप फंस गए। अब लोगों की नजर में आप कमजोर दिखते हैं। कैसे सही प्रतिक्रिया दें? 1. अपनी ऊर्जा को संभालें। अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो एक पल रुकें। तुरंत जवाब देने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह मेरी ऊर्जा खर्च करने लायक है? कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। जब आप सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव बढ़ता है। संयम और धैर्य दिखाने वाले लोग ही लंबे समय में इज्जत पाते हैं। 2. रिएक्ट मत करें, रेस्पॉन्ड करें। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो फौरन जवाब देने के बजाय पहले सोचें। अगर जवाब देना जरूरी हो तो शांति से और नियंत्रित तरीके से दें। इससे लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। 3. भावनाओं को कंट्रोल करें। कोई भी बाहरी परिस्थिति आपके मूड को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसे कंट्रोल करने की इजाजत न दें। अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखें। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपके फैसले ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। 4. स्टोइक मानसिकता अपनाएं। बड़े नेता, सफल लोग और सम्मानित व्यक्ति कभी भी हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे हर बात को छानकर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया देना जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी नहीं तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही आदत उन्हें औरों से अलग बनाती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी इज्जत को कम कर रही हैं?
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना किसी कारण गुस्सा करता है और उसकी इज्जत कम हो जाती है? अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो आप क्या करने वाले हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। एक और बड़ी गलती जो शायद आप भी कर रहे हैं लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं है। दूसरा कारण, आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं। सोचिए, आप एक कांच की बोतल हैं। बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर कुछ गिरा नहीं कि छटकने लगती है। जब आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं तो आप भी उसी कांच की बोतल की तरह बन जाते हैं, नाजुक, कमजोर और टूटने के लिए तैयार। लोग ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करते जो हर चीज को अपनी पर्सनल बेइज्जती मान ले और छोटी छोटी बातों पर दुखी या नाराज हो जाए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कोई भी बाहरी घटना आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसे अपनी सोच के अंदर जगह न दें। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, आलोचना को स्वीकार करते हैं और हर चीज को खुद से जोड़कर देखने की आदत से बचते हैं। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश रहा है। वह लगातार हथौड़ा मारता है लेकिन पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चोट खाकर भी मजबूत रहता है और अंत में एक खूबसूरत मूर्ति बन जाता है। लेकिन अगर वह पत्थर हर चोट पर दरक जाए तो क्या वह कभी नक्काशी के लायक रहेगा? नहीं। इंसान भी ऐसा ही होता है। जब आप हर आलोचना को, हर ताने को, हर नकारात्मक बात को दिल पर लेते हैं तो आप खुद ही अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं। आप बार बार वही बातें सोचते हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और दुनिया को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि लोग आपको उतनी ही इज्जत देंगे जितनी आप खुद को देंगे। कैसे सही मानसिकता रखें? 1. हर बात को खुद से जोड़ना बंद करें। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह आपको नापसंद करता है। हो सकता है वह सिर्फ अपनी राय दे रहा हो। आलोचना को सुधार का अवसर समझें, न कि बेइज्जती का प्रमाण। 2. खुद को मजबूत बनाइए। लोग वही बातें आप पर हावी कर सकते हैं जिनका आपके भीतर असर करने की ताकत होती है। अगर आप खुद को मजबूत बना लें तो कोई भी बाहरी टिप्पणी आपको नहीं तोड़ पाएगी। 3. अनावश्यक सोच से बचें। कई बार हम खुद ही अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। कोई एक बात कहता है और हम उसे अपने दिमाग में 1000 तरीकों से घुमा फिरा कर देखने लगते हैं। यह आदत छोड़िए। 4. स्टोइक दृष्टिकोण अपनाइए। बड़े लोग हर आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेते। वे इसे सिर्फ एक और राय मानते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी सफलता का यही राज है। अब सवाल आपसे, क्या आपको भी छोटी छोटी बातें ज्यादा परेशान करती हैं? क्या आप कभी किसी की बात को दिल पर लेकर अनावश्यक तनाव में आ चुके हैं? अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे किस तरह से लेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से उनकी इज्जत गिरती जाती है। तीसरा कारण, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, ईमानदारी, मेहनत, सिद्धांतों की दुहाई देता है, लेकिन जब उसका असली चरित्र सामने आता है तो आपको पता चलता है कि वह अपने ही शब्दों पर नहीं चलता। क्या आप ऐसे व्यक्ति की इज्जत करेंगे? नहीं। सम्मान पाने का सबसे पहला नियम है, आप जो कहते हैं वही कीजिए। जब आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। आप कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी प्रभावशाली दिखें, लेकिन अगर आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है तो आपकी इज्जत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि एक राजा अपने सैनिकों से कहता है कि वे युद्ध में बहादुरी से लड़ें, लेकिन जब दुश्मन हमला करता है तो वह खुद पीछे हट जाता है। क्या उसके सैनिक उसकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही बात आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी लागू होती है। अगर आप खुद समय की कद्र नहीं करते लेकिन दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करते लेकिन दूसरों को परिश्रम करने की सलाह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कैसे सही प्रक्रिया अपनाएं? 1. अपने शब्दों को वजन दीजिए। अगर आप कोई वादा करते हैं तो उसे निभाइए। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं। 2. अच्छी बातें सिर्फ कहिए नहीं, अपनाइए भी। अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो खुद भी ईमानदार बनिए। अगर आप अनुशासन पर भाषण देते हैं तो पहले खुद अनुशासन का पालन कीजिए। 3. छोटे वादों से शुरुआत करें। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अपने छोटे छोटे वादों को निभाना शुरू करें। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। 4. स्टोइक दृष्टिकोण अपनाइए।
स्टोइक लोग बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अपने कर्मों से खुद को साबित करते हैं। वे शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सम्मान अर्जित करते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कुछ और कहता है और कुछ और करता है? क्या आपने कभी खुद को इस स्थिति में पाया है कि आप किसी चीज की सलाह तो देते हैं लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं चौथे कारण की ओर। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से उनकी इज्जत गिरती जाती है। चौथा कारण, आप हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। सोचिए, आप किसी बहस में हैं, सामने वाला अपना तर्क दे रहा है और आप किसी भी कीमत पर उसे गलत साबित करना चाहते हैं। आप बार बार अपनी बात दोहराते हैं, तर्क देते हैं, यहां तक कि गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अचानक सामने वाला मुस्कुराता है, चुप हो जाता है और सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, तुम सही हो। क्या आपको सच में जीत महसूस होती है? नहीं, क्योंकि यह जीत नहीं, आपकी जिद थी, और जिद्दी लोगों की इज्जत नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर चुप रहना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब आप खुद को हर बार सही साबित करने में लगे रहते हैं तो लोग आपको जिद्दी और असंवेदनशील मानने लगते हैं। धीरे धीरे लोग आपसे चर्चा करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि आप उनकी बात सुनने वाले नहीं हैं। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी सोच समझकर चालें चल रहा है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी हर चाल पर तर्क कर रहा है। यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह ज्यादा स्मार्ट है। क्या वह जीत पाएगा? नहीं। यही जिंदगी में भी होता है। हर बहस को जीतने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझदार बनकर सही मौके पर चुप रहना ही असली जीत होती है। जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अकेला पड़ने लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसा दोस्त, सहयोगी या परिवार का सदस्य नहीं चाहता जो सिर्फ अपनी ही बात मनवाने में लगा रहे। कैसे सही प्रक्रिया अपनाएं? 1. हर बहस लड़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आपको लगे कि सामने वाला गलत है तो खुद से पूछिए, क्या यह बहस सच में जरूरी है? अगर नहीं तो खुद को शांत रखें। 2. सुनना सीखिए, सिर्फ बोलना नहीं। जब आप दूसरों की बात को खुले दिमाग से सुनते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। स्टोइक लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर ही अपनी राय देते हैं। 3. हर जगह अपनी राय देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी विषय पर जानकारी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार उसे साबित करने की जरूरत है। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। 4. इज्जत जीतने के लिए विनम्र बनिए। एक महान व्यक्ति की पहचान उसकी नम्रता से होती है। जब आप दूसरों की राय को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो लोग खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है? क्या आप खुद कभी इस आदत का शिकार हुए हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं 5वें कारण की ओर। एक ऐसी गलती जो इंसान को दूसरों की नजरों में छोटा बना देती है, भले ही उसे खुद इसका एहसास ना हो। 5वां कारण, आप लोगों की नजरों में जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी इज्जत कम होने लगती है? सोचिए, एक इंसान है जो हर किसी की मदद करता है, हर किसी के लिए अपना समय निकालता है और कभी ना नहीं कहता। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लेते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर इंसान को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो अंत में खुद को खो देंगे। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता, उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए, एक रबर बैंड है जिसे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से खींच रहा है, लेकिन रबर बैंड की भी एक सीमा होती है। अगर उसे जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो वह टूट जाता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को झुका देते हैं। लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं और उनकी कोई कद्र नहीं रह जाती। अगर आप हर वक्त दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। आपकी अच्छाई को आपका कर्तव्य समझ लिया जाएगा, और जब आप खुद के लिए खड़े होने की कोशिश करेंगे तो वही लोग आपको स्वार्थी कहेंगे। कैसे सही प्रक्रिया अपनाएं? 1. हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। यह समझें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग फिर भी आपसे नाखुश रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। 2. ना
कहना सीखिए। जब आप जरूरत से ज्यादा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब जरूरत हो तो बिना किसी अपराध बोध के ना कहें। 3, खुद को प्राथमिकता दें। अगर आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं की कद्र करें। 4, लोगों की अपेक्षाओं के गुलाम मत बनिए। अगर आप सिर्फ इस डर से कुछ कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे तो आप अपनी खुद की आजादी खो रहे हैं। खुद के लिए फैसले लेना सीखें। अब सवाल आपसे, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? क्या आपने कभी खुद को दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ पाया है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं छठे कारण की ओर। एक ऐसी आदत जो इंसान को खुद की नजरों में भी कमजोर बना देती है और दूसरों की नजरों में भी। छठा कारण, आप अपनी बात पर टिके नहीं रहते। सोचिए, एक राजा है जो रोज अपनी नीतियां बदलता है। कभी कहता है कि युद्ध करेंगे, फिर कहता है शांति बनाएंगे। कभी एक बात कहता है, फिर खुद ही उसे तोड़ देता है। उसके सैनिक उस पर भरोसा करेंगे, उसके मंत्री उसकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंसान अपनी बात पर टिकता नहीं है तो उसकी बातों की कोई कीमत नहीं रहती। यही बात आम जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आप एक दिन कुछ कहते हैं और अगले दिन उससे पलट जाते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। आपकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों की नजर में आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं बचेगी। यह कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए, एक पुल है जो कमजोर है। जब भी कोई उस पर कदम रखता है वह हिलने लगता है। क्या लोग उस पर चलना पसंद करेंगे? नहीं। लोग ऐसे पुल पर भरोसा करते हैं जो मजबूत हो, स्थिर हो। आपकी बातों और फैसलों का भी यही हाल है। अगर आप बार बार अपनी राय बदलते हैं, अपने वादों को पूरा नहीं करते, तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि एक इंसान की पहचान उसकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट से होती है। जो इंसान अपनी बात का पक्का होता है वही सम्मान पाता है। जो बार बार अपनी ही बातों को काटता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कैसे सही प्रक्रिया अपनाएं? 1, अपनी बातें सोच समझकर कहें। ऐसा कुछ न कहें जिसे आप निभा न सकें। अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे पूरा करें। अगर आप नहीं कर सकते तो शुरू से ही न कहें। 2, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। क्या आप अपनी जिंदगी में सच में क्या चाहते हैं? अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। 3, अपने शब्दों की कीमत बढ़ाइए। जब आप कुछ कहते हैं तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। जब लोग देखेंगे कि आपकी बातों में स्थिरता है तो वे आपकी इज्जत करेंगे। 4, छोटी बातों से शुरुआत करें। अगर आप छोटी छोटी बातों में भी अपनी बात पर टिके रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। अब सवाल आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से वादा किया हो और उसे निभा ना सके हो? क्या आपको लगा कि इससे आपकी इज्जत कम हुई? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब आगे बढ़ते हैं 7वें और आखिरी कारण की ओर। एक ऐसी गलती जो आपकी इज्जत को खत्म करने के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी कमजोर बना सकती है। 7वां कारण, आप अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करते। सोचिए, एक किले की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि कोई भी उन्हें पार कर सकता है। उस किले की क्या इज्जत होगी? क्या कोई उसे सुरक्षित जगह मानेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक किले की मजबूती उसकी दीवारों से तय होती है। जितनी ऊंची और मजबूत दीवारें उतना सुरक्षित किला। इंसान का सम्मान भी इसी नियम पर चलता है। जब आप अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय नहीं करते, जब कोई भी आकर आपकी जिंदगी, आपके समय और आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकता है, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। वे आपको हमेशा उपलब्ध मानते हैं और आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। ये कैसे काम करता है? अगर आप हर बार बिना किसी वजह के दूसरों की मदद करने के लिए हाँ कहते हैं, अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी के हर फैसले पर हावी होने देते हैं, अगर आप हर बात को सह लेते हैं और कभी न नहीं कहते, तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं खुद तय करता है वही दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। जब तक आप खुद नहीं तय करेंगे कि कौन सी बातें आपके लिए स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं, तब तक लोग आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से चलाते रहेंगे। कैसे सही प्रक्रिया अपनाएं? 1, ना कहना सीखिए। हर अनुरोध को हाँ कहना जरूरी नहीं। जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। कभी कभी ना कहना ही आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। 2, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। क्या आप दूसरों की जरूरतें पूरी करने में इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे? पहले अपनी जरूरतों को समझें, फिर दूसरों की मदद करें। 3, दूसरों को दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है। अगर कोई बिना मतलब आपका समय बर्बाद कर रहा है
तो विनम्रता से बता दें कि आपको अपने काम करने हैं। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वही दूसरों से सम्मान पाते हैं। 4 सम्मान की मांग न करें बल्कि उसे कमाएं। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे तभी दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने से मिलता है। अब सवाल आपसे, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते? क्या आपने कभी किसी को न कहा है और उसके बाद आपकी इज्जत बढ़ गई? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, और अगर यह बात आपके किसी दोस्त के लिए भी जरूरी है तो उसे जरूर भेजें। अब तक आपने उन 7 गहरी वजहों को जाना जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा स्टोइक मंत्र देने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहां लोग आपकी इज्जत खुद ब खुद करने लगेंगे। स्टोइक मंत्र, आत्मनियंत्रण और मौन में शक्ति। आपने अब तक सीखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें और विचार हमारे सम्मान को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपनी इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। स्टोइसिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि आप सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, बाकी सब कुछ बाहरी है और आपके नियंत्रण से बाहर है। इसका मतलब यह है कि बाहरी परिस्थितियां और लोग आपके सम्मान का निर्धारण नहीं करते, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया और आपकी सोच यह तय करती है कि आप दूसरों के लिए किस कीमत के हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जब आप अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी इज्जत करने लगते हैं। कैसे इसे अपनाएं? 1 सोच समझकर बोलें और करें। कभी भी ऐसी बात ना कहें या ऐसा कदम ना उठाएं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। अपनी बातों और कार्यों पर विचार करें। स्टोइक्स का कहना है, चुप रहना उस समय सबसे सही होता है जब हमें कुछ भी नकारात्मक कहने की इच्छा हो। 2 समझदारी से निर्णय लें। हर निर्णय को सही समय पर, सही तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ लें। जिनका आत्मनियंत्रण मजबूत होता है वे न केवल खुद पर बल्कि अपने फैसलों पर भी नियंत्रण रखते हैं। 3 भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं तो आप खुद को और दूसरों को सम्मान दिखाते हैं। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि आप शांत होकर सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया वाकई जरूरी है। 4 शक्ति में चुप्पी। कभी कभी सबसे बड़ा ताकतवर कदम यह होता है कि आप चुप रहें। जरा सोचिए, जब आप बिना कहे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और अपना स्थान बनाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है। 5 दूसरों के शब्दों से प्रभावित न हो। स्टोइक जीवन दर्शन यह सिखाता है कि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित न हो। दूसरों की राय से ज्यादा महत्व अपने आत्मसम्मान को दीजिए। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी चुप्पी ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी इज्जत बढ़ा सकती हैं अगर आप उन्हें नियंत्रित करें? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, और अगर आपको यह वीडियो और लेख अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह सीख सकें कि कैसे अपनी इज्जत बढ़ाई जाए। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने स्टोइसिज्म के माध्यम से समझा कि क्यों लोग हमें इज्जत नहीं देते और इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आपको वह सम्मान मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।